अस्सलाम वालेकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स हैलिडे रेजनिक वॉल्कर का 10th एडिशन है। चैप्टर 4 चल रहा है, मोशन इन 2 एंड 3 डायमेंशन चैप्टर 4 है। अब वो कहता है कि जी जो मिनट हैंड है वॉल क्लॉक का वो मेजर करता है 10 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स टिप एक्सिस, यानी ये 10 सेंटीमीटर की लेंथ है जब वो घूमेगा। अब वो कहता है इसका मैग्नीट्यूड और एंगल बताओ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जब वो 3 टाइम इंटरवल लेता है, यानी यहाँ से ये उसकी इनिशियल पोजीशन है, चलते 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 3 इंटरवल लेके यहाँ पे आ गया। तो इस यहाँ से यहाँ तक का जो वेक्टर बनेगा उसका हमने मैग्नीट्यूड और एंगल बताना है पहली सिचुएशन में। ठीक है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड और एंगल फ्रॉम अ क्वार्टर आफ्टर द हाफ टू द आफ्टर द आवर टू द हाफ पास। ठीक है, अब इसके बाद हमसे क्या मांग रहा है, मैग्नीट्यूड और एंगल बताओ नेक्स्ट हाफ आवर का, यानी आप इससे आगे चले जाएंगे फिर वो हम आगे सिचुएशन देखेंगे मैग्नीट्यूड और जब 1 घंटा गुजर जाएगा। तो पहली सिचुएशन तो ये है ना कि आपको R1 और R2 दोनों दिया हुआ है। अब अगर आप इसे x एक्सिस मानते हो तो ये नेगेटिव y एक्सिस हो जाएगा। तो आप देखो R1 जो उसकी इनिशियल पोजीशन होगी 10 सेंटीमीटर I और R2 जो फाइनल पोजीशन होगी वो हमने क्या लिख दी -10 सेंटीमीटर। माइनस साइन इसलिए क्योंकि नेगेटिव y एक्सिस पे है। अब आपने चेंज देखना है जो यहाँ से इनिशियल से फाइनल की सेंस में आएगा, तो R2 माइनस R1 दोनों वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं, लगा दी। अब आप देखो तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है। अगर आप 3 से 6 की जानिब वेक्टर खींचो भी तो ये आपको थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ जाता दिखाई देगा। तो अब आप मैग्नीट्यूड लोगे I के साथ जो है उसका स्क्वायर, J के साथ जो है उसका स्क्वायर, ये 14 सेंटीमीटर आ जाएगा। tan फाई निकालेंगे तो 45 180 प्लस 5, तो ये आपके पास 225 आ जाएगा। क्योंकि x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, तो थर्ड क्वाड्रेंट होगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में 45 ऐड करेंगे तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिहाज से काउंटर क्लॉकवाइज एंगल आया आपके पास। अब जो अगली सिचुएशन है, अगली सिचुएशन में वो आपके पास कहता है कि जनाब इस जो अब जिस पोजीशन पे पहुंच गया है, आफ्टर फ्रॉम अ क्वार्टर आफ्टर द हार हाफ पास्ट, यानी आधा गुजरे, और तो यहाँ से वो चला और चलते 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 यहाँ तक आ गया। तो अब अगर आप देखो एक वेक्टर आपका y एक्सिस पे है, दो पॉजिटिव y पे, एक नेगेटिव y पे है। तो R1 जो है वो नीचे यहाँ से चलते चलते यहाँ तक पहुंचा ना, तो ये उसकी अब इनिशियल पोजीशन बन गई। तो ये R1 हो गया, तो ये हमारे लिए अब क्या हो गया, R2 हो गया। ये पॉजिटिव y एक्सिस पे है, चेन देखना R2 माइनस R1। तो अब आप देखोगे कि ये दोनों ही J एक्सिस पे थे, तो 20 सेंटीमीटर J पे आ जाएगा, सारा ही y एक्सिस बन गया ना। तो अब आप मैग्नीट्यूड लोगे, एक्स एक्सिस तो है ही नहीं, वाई के साथ जो है, जे के साथ जो है उसका स्क्वायर, फिर स्क्वायर रूट लेंगे 20 सेंटीमीटर। एंगल निकाल लेंगे वाई डिवाइडेड बाई एक्स, तो 90 आ जाएगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट ही है। तो ये भी हमने पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन होता है काउंटर क्लॉकवाइज। अब इसका अगला वर्जन जो है वो क्या है कि अब आप 1 घंटा स्वीप कर गए हैं, तो 1 घंटा चलने के बाद दोनों सुइयां वापस उसी एक ही जगह पे आ जाएंगी। तो R1 और R2 की पोजीशन सेम है, तो हम चेन देखेंगे तो जीरो आएगा, मैग्नीट्यूड भी जीरो होगा, एंगल भी कितना होगा, जीरो होगा। तो जब आप 1 घंटा स्वीप करेगा तो जो सुइयों हैंड्स वाली सुई है, मिनट्स वाली सुई है, वही उसकी स्टार्टिंग पोजीशन होगी, वही फाइनल पोजीशन होगी, डिस्प्लेसमेंट जीरो, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी उसका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी दोनों वेक्टर एक ही जगह पे हैं, सादा लफ्जों में कह लें। तो ये हमारे पास सोल्यूशन था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।